तो कहानी शुरू होती है द्वारिका से, उस स्वर्ण नगरी से जहां मतलब सब कुछ उत्तम था। लेकिन इसी उत्तमता के बीच ना 3 बहुत ही शक्तिशाली किरदारों के मन में धीरे धीरे अहंकार अपनी जगह बना रहा था जी। सबसे पहले थी रानी सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी। उन्हें अपने सौंदर्य पर, अपनी बेमिसाल खूबसूरती पर बहुत अभिमान था। और ये कोई साधारण अभिमान नहीं था, वो जानती थी कि उनका रूप अद्वितीय है। हाँ। फिर दूसरा था भगवान का अपना अस्त्र, अजेय सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था, ये विश्वास कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो उसके वेग को रोक सके। और तीसरा था स्वयं भगवान का वाहन, पक्षीराज गरुड़। उन्हें अपनी गति पर, अपनी उड़ान की रफ्तार पर अभिमान था। बिल्कुल। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह के अहंकार हैं, सौंदर्य का, शक्ति का और कौशल का। सही। और भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है वो ये सब देख रहे थे। यहाँ बात ये नहीं थी कि वो नाराज थे, बल्कि शायद चिंतित थे। वो जानते थे कि अहंकार किसी भी महानता को दीमक की तरह खा जाता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, उन्होंने इन तीनों को दंड देने के बारे में नहीं सोचा। अच्छा। उन्होंने एक लीला रचने का फैसला किया, एक ऐसा दिव्य नाटक जिसका मकसद सजा देना नहीं बल्कि सिखाना था। और इस नाटक का मुख्य पात्र उन्होंने चुना हनुमान को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है ना? बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है कि हनुमान को ही क्यों चुना। द्वारिका में तो एक से बढ़कर एक ज्ञानी और शक्तिशाली लोग थे। हाँ, हनुमान तो वहाँ रहते भी नहीं थे। जी। कारण ये था कि कृष्ण को अहंकार का जवाब अहंकार से नहीं देना था, या शक्ति का जवाब और बड़ी शक्ति से नहीं देना था। उन्हें अहंकार का जवाब भक्ति और विनम्रता से देना था। और हनुमान, वो तो निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक है। सही बात है। उनमें बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ है, लेकिन अभिमान लेश मात्र भी नहीं। वो एक दर्पण की तरह है जिसमें हर अहंकारी को अपना असली चेहरा दिख जाता है। तो चलिए इस लीला के मंचन को देखते हैं। कृष्ण ने अपनी योजना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने गरुड़ को बुलाया, जिन्हें अपनी गति पर नाज था। गरुड़ आए, प्रणाम किया। जी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, एक जरूरी काम है, तुम तुरंत किष्किंधा पर्वत जाओ और हनुमान को बुलाकर लाओ। और संदेश क्या था? संदेश था उनसे कहना कि द्वारिका में उनके प्रभु श्री राम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे वाह! इस आज्ञा में ही एक गहरा मनोवैज्ञानिक दाव था। कैसे? गरुड़ के मन में जरूर आया होगा, हनुमान एक वानर और उन्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। हाँ, मैं जो पलक झपकते ही लोगों को पार कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन आज्ञा तो प्रभु की थी, तो वो अपनी पूरी रफ्तार से उड़ चले। उनके जाने के बाद कृष्ण ने योजना का अगला हिस्सा शुरू किया। वो अपने महल में गए जहां रानी सत्यभामा थी। हाँ। और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, आज एक बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा रूप धारण करो कि देखने वाला बस देखता रह जाए। अच्छा। अब सत्यभामा को तो अपने सौंदर्य पर पहले से ही बहुत गर्व था, और अब तो खुद कृष्ण ने कह दिया था। तो वो पूरे उत्साह और अभिमान के साथ तैयारी में लग गई। और तीसरा दांव चला गया सुदर्शन चक्र पर। अच्छा। कृष्ण ने चक्र का आह्वान किया और आज्ञा दी, हे सुदर्शन, तुम महल के मुख्य द्वार पर तैनात हो जाओ। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इस तरह तीनों अहंकारी, गरुड़ अपनी गति के अहंकार में, सत्यभामा अपने सौंदर्य के अभिमान में और सुदर्शन अपनी शक्ति के घमंड में अपनी अपनी भूमिका निभाने लगे। बिल्कुल। उधर गरुड़ जब हनुमान के पास पहुंचे और संदेश दिया कि प्रभु श्री राम द्वारिका में आपको याद कर रहे हैं, तो हनुमान के लिए तो ये कल्पना से भी परे था। हाँ, मेरे प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। ये सुनते ही उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत द्वारिका के लिए चल दिए। अब यहाँ से लीला का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। गरुड़ और हनुमान दोनों ने एक साथ द्वारिका के लिए उड़ान भरी। गरुड़ के मन में अपनी गति को लेकर एक तरह की, कह सकते हैं, स्पर्धा थी। हाँ, उन्होंने सोचा होगा, आज मैं इस वानर को दिखाता हूँ कि असली गति क्या होती है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और कुछ ही पलों में बहुत आगे निकल गए। उन्होंने अहंकार में पीछे मुड़कर देखा भी होगा, ये सोचते हुए कि हनुमान तो कहीं धूल में पीछे छूट गए होंगे। मुझ तक पहुंचने में उन्हें अभी बहुत समय लगेगा। यही सोचकर वो अपनी पूरी रफ्तार से द्वारिका पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्कुल। और उन्हें देखा कि हनुमान तो पहले से ही वहां मौजूद हैं।
और बड़े आराम से भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर फल खा रहे हैं। गरुड़ हैरान परेशान, वो समझ नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। मैं अपनी अधिकतम गति से उड़ा, मैंने एक पल भी आराम नहीं किया। फिर ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? तो ये हुआ कैसे? क्या हनुमान वाकई गरुड़ से ज्यादा तेज हैं? देखिए, यहाँ बात शारीरिक गति की है ही नहीं। गरुड़ अपने कौशल से उड़ रहे थे, अपनी मांसपेशियों की ताकत और पंखों की क्षमता से। अच्छा। लेकिन हनुमान भक्ति से उड़ रहे थे। उनके लिए ये कोई रेस नहीं थी, ये अपने प्रभु से मिलने की आतुरता थी। जब लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है। भक्ति की गति संकल्प की गति है, और उसके आगे दुनिया की कोई भी भौतिक रफ्तार धीमी पड़ जाती है। उसी पल गरुड़ का अपनी गति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर एक कोने में खड़े हो गए। एक का अहंकार तो टूट गया, अब बारी थी रानी सत्यभामा की। जी। हनुमान जब महल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पास एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी है, 16 श्रृंगार किए हुए, जिनके तेज से पूरा कमरा जगमगा रहा है। हाँ, हनुमान ने उन्हें देखा, फिर बड़ी ही सरलता और मासूमियत से कृष्ण से पूछा, प्रभु आप तो मेरे श्री राम हैं, तो आपके पास तो माता सीता होनी चाहिए। ये माता सीता के स्थान पर कौन दासी बैठी है? अब ये एक ऐसा वाक्य था जो किसी भी शस्त्र से ज्यादा तीखा था। कौन दासी बैठी है? जिस सौंदर्य पर, जिस रूप पर सत्यभामा को इतना मान था, उसे हनुमान ने एक ही पल में दासी कह दिया। उनका सारा गर्व, सारा घमंड एक पल में पिघल गया। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? क्या हनुमान जानबूझकर ऐसा कह रहे थे? यही तो इस लीला की खूबसूरती है। आप हनुमान के नजरिए से देखिए। ठीक है। उनके हृदय में तो बस राम और सीता बसते हैं। उनके लिए प्रभु का अर्थ है राम और माता का अर्थ है सीता। अच्छा, उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ सीता का है। कोई और स्त्री, चाहे वो कितनी भी सुंदर या महान क्यों ना हो, उनकी नजर में बस एक सेविका या दासी ही हो सकती है। मतलब ये अपमान करने के लिए नहीं कहा गया था? बिल्कुल नहीं। ये उनकी एकनिष्ठ भक्ति का प्रमाण था। उनकी दुनिया में कोई और रानी है ही नहीं। मतलब उनका सच इतना शक्तिशाली था कि उसने सत्यभामा के अभिमान के सच को तोड़ दिया। जी। उन्हें यह एहसास हुआ कि बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं, अगर भीतर भक्ति और पवित्रता न हो, जैसा कि माता सीता में थी। उनकी भी आंखें झुक गईं और वो भी चुपचाप खड़ी हो गई। बिल्कुल। अब 2 का अहंकार टूट चुका था। अब बारी थी तीसरे और सबसे शक्तिशाली प्रतियोगी की, सुदर्शन चक्र की। भगवान कृष्ण ने हनुमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, पवन पुत्र, तुम महल के अंदर तो आ गए, लेकिन क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? मैंने तो अपने चक्र को वहां पहरा देने के लिए भेजा था। हाँ, कृष्ण का यह सवाल सुनकर हनुमान ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, हाँ प्रभु, एक चक्र था जो मेरा रास्ता रोक रहा था। और ये कहते कहते हनुमान ने अपना मुंह खोला और अंदर से सुदर्शन चक्र को निकालकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये दृश्य कल्पना करने लायक है। जिस चक्र के तेज से तीनों लोग कांपते थे, जिसे कोई देवता या असुर छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था, उसे हनुमान खील खील में अपने मुंह में रखकर अंदर ले आए थे। सुदर्शन चक्र कांतिहीन हो गया था, शक्तिहीन महसूस कर रहा था। मुझे यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि हनुमान ने चक्र से युद्ध नहीं किया, उसे तोड़ा नहीं, उसे हराया नहीं। बहुत गहरा सांकेतिक अर्थ है इसका। हनुमान ने सुदर्शन चक्र को, जो कि दैवीय विधान का प्रतीक है, चुनौती नहीं दी। तो फिर क्या किया? उन्होंने उसे आत्मसात कर लिया, उसे निगल लिया। इसका अर्थ है कि भक्त के लिए अपने प्रभु से मिलने का मार्ग ही सबसे बड़ा विधान है, सबसे बड़ा नियम। हाँ, उस मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा, चाहे वो कितनी भी दिव्य या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके लिए एक खिलौने जैसी है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे मिलने आ रहा था और ये चक्र बीच में आ रहा था। मुझे लगा कि हमारे मिलन में ये बाधा है, तो मैं इसे साथ ही ले आया। और फिर वो वाक्य, भला मुझे मेरे प्रभु श्री राम से मिलने से कौन सी शक्ति रोक सकती है? और ये सुनते ही सुदर्शन चक्र का अपनी अजय शक्ति पर किया गया सारा घमंड खत्म हो गया। वो समझ गया कि विनाश करने की शक्ति असली शक्ति नहीं है। असली शक्ति तो भक्ति, सेवा और विनम्रता में है। हनुमान की भक्ति की शक्ति के आगे उसकी भौतिक शक्ति बहुत छोटी, बहुत तुच्छ थी। जी। और उस पल द्वारिका के उस कमरे का दृश्य मतलब देखने लायक था। हाँ, कैसा था वो दृश्य? एक तरफ गरुड़ सिर झुकाए खड़े थे, जिनकी गति का अहंकार टूट चुका था। दूसरी तरफ रानी सत्यभामा थी, जिनका सौंदर्य का अभिमान चूर हो चुका था। और कृष्ण के चरणों में पड़ा था तेजहीन सुदर्शन चक्र,
जिसका शक्ति का घमंड चकनाचूर हो गया था। और इन तीनों के सामने बैठे थे परम भक्त हनुमान, अपनी सहजता और सरलता में। ये कृष्ण की लीला का अद्भुत समापन था। हनुमान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, कोई भाषण नहीं दिया, कुछ नहीं। उन्होंने तो बस अपनी सहज भक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन उस भक्ति की शांत और कोमल शक्ति ने 3 बड़े-बड़े अहंकारियों को पल भर में जमीन पर ला दिया। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि भक्ति और विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। इसके सामने दुनिया का कोई भी भौतिक गुण, चाहे वो सौंदर्य हो, शक्ति हो या कौशल, फीका पड़ जाता है। संक्षेप में कहें तो ये प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार किसी भी रूप में आए, वो इंसान की सबसे बड़ी तरक्की को भी रोक देता है। कृष्ण ने इन तीनों को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें उनके असली स्वरूप से परिचित कराया, जो अहंकार के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। और शायद हमारे लिए भी सोचने वाली बात यही है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीवन में हम अक्सर अपनी ताकत, अपनी सुंदरता या अपने हुनर को अपनी पहचान मान लेते हैं। जी, ये सबसे बड़ी होती है, जिसके आगे संसार का हर अहंकार छोटा पड़ जाता है।